फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा सतर्क हैं और ज़रा सा भी कुछ संदेहास्पद मूवमेंट लगता है, सस्पिशियस मूवमेंट होता है, उस पर फौरन एक्शन होता है। और जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक्स हुए हैं, ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदगी बरती जा रही है और इसी का ये परिणाम है कि ये ड्रोन मार गिराया गया है जम्मू के बिश्ना इलाके में। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता दूं, एमईए और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली है। एक नहीं, दर्जनों झूठ पाकिस्तान कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और सबकी पोल खुल गई एमईए और सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। भारत में मिसाइल अटैक से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, यह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्लियर हुआ। S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा पाकिस्तान कर रहा था, उस झूठ की भी पोल खुली है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सूरतगढ़ एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तान का झूठा साबित हुआ। सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी पाकिस्तान का झूठा साबित हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, कमांडर व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री विदेश सचिव, इन तीनों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक एक करके एक एक तस्वीर सामने रख के पाकिस्तान के हर झूठ की पोल खोल दी। दरअसल पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि उसने अपने मिसाइल अटैक में हरियाणा में सिरसा में एयरबेस को तबाह किया है, सूरतगढ़ एयरबेस को उसने तबाह किया है, S-400 उसने भारत का नष्ट कर दिया, इस तरह के दावे किए जा रहे थे। लेकिन एक एक तस्वीर के साथ सारे के सारे दावे पाकिस्तान के झूठे साबित हुए हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके इस प्रोपोगेंडा को पूरी तरह से चीर फाड़ दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सारी की सारी जो हकीकत है वो दुनिया के सामने रखी है। लेकिन इस बीच जो सच है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जम्मू के बिश्ना इलाके की तस्वीर है जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन को हमने मार गिराया है। आप देखिए कि पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा था और फौरन वही उसे खत्म कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और पाकिस्तान के झूठ की पोल भी अब से कुछ देर पहले हमने खोली, जिसमें कैसे पाकिस्तान सिर्फ प्रोपोगेंडा करने में बिजी है और जो नुकसान भारत उसको पहुंचा रहा है वो सारी दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा कर रहा है। तो भारत में पाकिस्तान के मिसाइल अटैक से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। और पूरा का पूरा पाकिस्तान का एजेंडा एक्सपोज हो गया एमईए और सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान की सारी मिसाइलें जब हवा में मार दी गई तो फिर नुकसान की बात ही कहां से आती है। पाकिस्तान के 400 ड्रोन अब तक इंडिया तबाह कर चुका है और S-400 सिस्टम समेत जो भारत की ट्राई लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान की एक एक मिसाइल को नेस्तनाबूद किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिसका पर्दाफाश आज भारत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाक आतंकियों की डिटेल्स इस वक्त सामने आ गई हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था भारत ने, उसमें जिन पाक आतंकियों को मारा गया है उनकी डिटेल आ गई है। लश्कर का आतंकी मुदस्सर इस ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। मुरीद के मरकज तैयबा का प्रमुख था। मुदस्सर और हाफिज सईद का बेहद करीबी इसे मार गिराया। मुदस्सर को पाक सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर इस आतंकी को 72 हुरों के पास भेजा गया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। भारत के अटैक में मोहम्मद जमील नाम का आतंकी भी ढेर हुआ है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी था मोहम्मद जमील, यानी कि यह मौलाना मसूद अजहर का करीबी था और मसूद अजहर का रिश्तेदार भी था जमील।
कुल 10 रिश्तेदार मसूद अजहर के मारे गए थे, उसके परिवार के, और 4 बॉडीगार्ड्स मारे गए थे मसूद अजहर के। टोटल 14 लोग मसूद अजहर के करीबी मारे गए इस अटैक में। भारत के अटैक में मोहम्मद जमील, जो जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का रिश्तेदार था, उसे भी भारत की इस अटैक ने न्यूट्रलाइज कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। ये उन आतंकियों की लिस्ट है। मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था जमील, यानी कि यहां पर आतंक की ट्रेनिंग देने का, आतंकियों को तैयार करने का पूरा जिम्मा मोहम्मद जमील नाम के इस आतंकी पर था। तो ब्रेकिंग न्यूज, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन आतंकी मारे गए उनकी लिस्ट आ गई है। एक और आतंकी यूसुफ ढेर हुआ था, यह भी जैश ए मोहम्मद का आतंकी था यूसुफ, और ऑपरेशन सिंदूर में इसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। यह भी मसूद अजहर का रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ बताया जा रहा है। जैश के आतंकियों को यह ट्रेनिंग देने का काम करता था यूसुफ नाम का आतंकी, इसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया, इसे मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं आपको यह बता दूं कि 100 से ज्यादा आतंकी इस अटैक में मारे गए थे जिस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की मिसाइलें गिरी थी इन आतंकी अड्डों पर। 500 से ज्यादा आतंकी इन अड्डों पर थे। लश्कर का आतंकी अबू अकाशा भी इस अटैक में मारा गया। भारत के अटैक में आतंकी अबू अकाशा को ढेर कर दिया गया। लश्कर का आतंकी था अबू अकाशा, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए पिछले दिनों, उनमें कई आतंकी हमलों में अबू अकाशा शामिल था, इस तरह की इंफॉर्मेशन है, और अबू अकाशा नाम का आतंकी भी ढेर कर दिया गया। एक और आतंकी मोहम्मद जमील, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मौत के घाट उतारा गया। यह भी मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। तो मैं आपको नाम फटाफट बताता चलता हूं। मुदस्सर खड़ियान नाम का जो आतंकी है, लश्कर तैयबा का ये सदस्य, इसे मार गिराया गया। मुरीद के मरकज तैयबा का प्रमुख था, इसे ढेर कर दिया गया। उसकी मौत के बाद पाकिस्तानी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर उसको दिया था, और पाक सेना के प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से भी श्रद्धांजलि उसको दी गई थी। अब आप समझिए दूसरे आतंकी का नाम हाफिज मोहम्मद जमील। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला ये था। बहावलपुर स्थित मरकज ताजी नाम से भी पुकारा जाता था। यह भी मौलाना मसूद अजहर का साला था, और जैश ए मोहम्मद के लिए यह हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। IC 814 का जो कंधार कांड था, उसमें भी ये वांछित था। खालिद नाम का एक आतंकी, जिसको अबू अकाशा भी कहते हैं, यह भी ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। मोहम्मद हसन खान, ये भी मारा गया। मोहम्मद हसन खान भी जैश ए मोहम्मद का सदस्य था। तो ये वो 5 बड़े आतंकी हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिला दिया भारत ने। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। चलो बेटे।